Dear students, friends of class 9th, welcome in SMS Maths class. So हम लोग क्वाड्रिलेटरल टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं सर सेकेंड वीडियो में. सो फर्स्ट लेक्चर जो कि फर्स्ट वीडियो में था जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और हमने कुछ थ्योरम्स को, जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम्स थी, उन सभी को हमने उसमें अच्छे से स्टडी किया. उन थ्योरम्स के प्रूफ भी हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे. सो बिफोर यू गो टू दिस वीडियो ना, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, सो इन दैट केस आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा. आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस टॉपिक का क्वाड्रिलेटरल से. यानी सेकेंड लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एंड फॉर दैट वी हैव सेलेक्टेड एक्सरसाइज 8.1 ऑफ एनसीईआरटी. यानी एनसीईआरटी की हमने एक्सरसाइज 8.1 को सिलेक्ट किया है क्वेश्चंस के लिए. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना. सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है उसको इसमें डिस्कस करेंगे. सो अगर आप को अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन तक देखना है. हम एक एक क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस के हिट प्रोवाइड करेंगे, कुछ में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है क्वेश्चन? द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13. फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब इसको मैं ये बोल सकता हूं कि ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. कैलकुलेशन कैसे? यानी ये क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और वो क्या है? सम ऑफ एंगल्स. सम ऑफ एंगल्स. एंड वी नो दैट कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्री होता है. बाकी तो ये रेशियो का क्वेश्चन हो जाएगा. कैसे? नाउ द एंगल्स आर इन रेशियो. हमारे जो एंगल्स हैं, एंगल्स आर इन रेशियो 3:5:9:13. दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि उसके एंगल को है वो 3 के, 5 के ना, 5 के, 9 के एंड 13 के. हम ये बोल सकते हैं कि उस जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स 3, 5, 9 और 13 के है. ओके, क्योंकि रेशियो है तो हमने एक कांस्टेंट एक लिया और इसे सबको मल्टीप्लाई कर दिया. अभी हम सम, सो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 360 होना चाहिए. 3 के प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13. टोटल कितना हो गया चेक करना है. 13 और 9, 39, 22, 22 एंड 8, सो इट इज 30k. इसका मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 360/30. सो 12 3 36 ना, सो 12 आ गया. अब हम एक एक करके एंगल कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट एंगल हमारा कितना है? 3k है. सो k 12 है, सो 3 12 जा 36. ऐसे ही सेकेंड एंगल पे आएंगे, वो 5k है, सो 5 इंटू 12 60. थर्ड एंगल हमारा 9k है, सो 9 इंटू 12 108 ना. एंड द लास्ट वन इज 13k, यानी 13 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, सो 132. नहीं, सो ये हमारे एंगल्स हो गए. सो एक्चुअली अगर एक प्रॉपर्टी ले लें, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360. आफ्टर दैट दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सिंपल क्वेश्चन ऑफ रेशियो. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और चेक करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का. Now what this question number 2 says, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. पैरेललोग्राम है, डायगोनल इक्वल है, हमें रेक्टेंगल शो करना है. सो सी, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे ना, क्योंकि वी नो द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, जब कभी भी आपको पैरेललोग्राम गिवन है, सो नाउ पैरेललोग्राम के केस में मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है. तो फर्स्ट वन, या तो मैं ये यूज करूंगा कि द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और मैं ये क्या यूज करेंगे, वन पेयर ऑफ, जो हम थ्री बेसिक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यूज करेंगे. अगर कभी भी जैसे एक पैरेललोग्राम मुझे दिया हुआ है तो एक हमारा हो गया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं. सेकेंड हम कंडीशन यूज कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम के एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल है. और थर्ड एक और, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. क्योंकि डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, है ना. और डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी.
लेकिन यहां क्या करना है कि अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। दैट मीन मुझे क्या करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम ABCD है जिसके डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं, तो हमें ये शो करना है इसमें से किसी एक भी एंगल को अगर हम 90 डिग्री शो कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। डायगोनल्स ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं। सो हम क्या कहेंगे, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे ना, मतलब एग्जाम में करने जाते हैं, तो एक तो गिवन जरूर लिखिएगा। जैसे गिवन इसमें क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम ये गिवन वन अब लिखने वाले नहीं हैं, है ना। क्या करेंगे कि हम जहां हिंट प्रोवाइड करेंगे आपको, तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा लिखने से बचने के लिए। दूसरा कि डायगोनल्स उसके इक्वल गिवन है, ACBD ये इक्वल है। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, गिवन के साथ क्या करते हैं कि टू प्रूफ करना है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल। अब मुझे ये सोचना है कि ये मुझे कैसे करना है, मुझे इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव करना है, एंगल। अब एंगल के लिए पैरेललोग्राम की जो हमने 8 प्रॉपर्टीज का पिछले वीडियो में प्रूफ दिया था, उसका पर्पस ये था कि उन प्रूफ को करते हुए आपको छोटी छोटी आइडियाज लग जाएंगी कैसे स्टार्ट करना है। तो पैरेललोग्राम में एक आइडिया में लगता है कि इसमें ट्रायंगल्स बड़े कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। ट्रायंगल्स बड़े कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे अगर ये पैरेललोग्राम ले लें हम, और इस पैरेललोग्राम में मैं दो ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूं। सी जस्ट टू शो दैट कि वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, व्हाट आई एम डूइंग, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC और ACB, एंड दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया, हमने एक A से CB लिया था, दूसरा हमने BDA ले लिया। ठीक है, अब जरा इन दोनों ट्रायंगल भी देखिए। सी AC जो है वो BD के इक्वल है, डेफिनेटली। देन एंगल नहीं ना, अभी एंगल पे नहीं आ रहा है। अभी क्या करेंगे, ACBD के इक्वल है, एक चीज हमें ये पता है। सो नाउ वन मोर थिंग, AC वाले में जो BC है साइड, वो भी AD के इक्वल है। और थर्ड AC जो है वो इक्वल होगा BD के। रीजंस देखते हैं। AC BD के इक्वल है। अच्छा, ये तो हमने लिख दिया था ना, ये हमने लिख दिया है। हम लिखेंगे AB इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। नाउ ACBD के इक्वल क्यों भाई, ये तो गिवन है, हमने क्वेश्चन में गिवन है। BC को हमने, इस BC साइड को हमने AD के इक्वल क्यों लिया है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, हम ले सकते हैं इस चीज को, है ना। अगर मुझे ये यूज नहीं करना तो मुझे कहीं ना कहीं फिर एंगल के बारे में सोचना पड़ेगा। थर्ड हमने क्या कर दिया कि ये भाई एक कॉमन है। अब उस केस में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। दैट मीन जो ट्रायंगल ACB है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BDA के। अब अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब मैं ये क्या कह सकता हूं कि एंगल DAB इक्वल हो जाएगा CBA के, नहीं। और उन दोनों एंगल का सम जो होता है, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, सो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। और यही हम शो करना चाह रहे थे कि अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो सिंपल ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल्स का, ये मतलब पैरेललोग्राम क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। वन मोर थिंग, हमारे जो कोई ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चंस एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, हो सकता है कि कोई इससे भी छोटा मेथड हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमें क्लिक करता है आइडिया, हम उससे उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जनरली। लेकिन एक क्वेश्चन एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व हुआ। मैंने ये मेथड दिया है, ये करेक्ट है, लेकिन सिर्फ यही करेक्ट है नहीं, मे बी मोर मेथड्स आर देयर टू प्रूव इट। हम इसको और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट मी कम टू द थर्ड वन। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। हमें ये शो करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल, जैसे ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसके अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं each other। now when they bisect it mean ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ये गिवन पार्ट हो गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल है, इतना गिवन है। अब हमें क्या करना है, शो करना है कि रोम्बस है। ओके,
नाउ रोम्बस शो करने के लिए, अगर हमें इसको रोम्बस शो करना है तो उस केस में जो ईच एंगल है, जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? रोम्बस कैसे होगा? या तो हम ये शो कर दें कि इनके साइड्स इक्वल है ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये शो कर दिया जाए, या हम ये शो कर देते हैं कि ये एक, या ये शो कर दें कि इसके जो डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। लेकिन ये तो ऑलरेडी गिवन है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी ये हमें पहले से उसने दे दिया है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये 90 तो पहले उसने दे दिया हमें, तो इसका मतलब रोम्बस की डेफिनेशन से हटा दिए। तो अब रोम्बस की डेफिनेशन में मेरे पास सिर्फ एक चीज बच गया है कि मुझे ये चारों साइडों को, ऑल साइड्स को मुझे इक्वल शो करना है, देन इट बिकम ए रोम्बस। ये क्वाड्रिलेटरल में अब अगर इस ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को ध्यान से देखो, सो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड है। दैट मीन जो हमारा ट्रायंगल डी, अगर ये ओ ले लेते हैं जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि डी ओ सी, और हम एक ट्रायंगल ले लें बी ओ सी, सो इज इट नॉट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? कैसे कॉन्ग्रेंट है? सी, इसका डी ओ बी ओ के इक्वल है, बिल्कुल सही ना। ओ सी दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही। और एंगल डी ओ सी एंगल बी ओ सी के इक्वल है, बिल्कुल सही है ना। सो और ये कॉन्ग्रेंट क्यों है? ये कॉन्ग्रेंट है एस ए एस से, एस ए एस एक्सियम से ना, या एक्स ए कॉन्ग्रेंसी कह देते हैं इसको ना, कॉन्ग्रेंसी, एस एस कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सी इसको आपको लिख लेना है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग हियर, क्योंकि हम आपको क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप दोबारा जब क्वेश्चन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सो आपने जैसे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया, या एक क्वेश्चन का लिख देते ना, डी ओ मैंने इक्वल कहा है बी ओ के, देन ओ सी इज कॉमन, रीजन आपको समझ में आ रहा है, नहीं लिख रहे हैं हम, एंड एंगल डी ओ सी इक्वल हो गया बी ओ सी के, ईच 90 डिग्री। सो ये दोनों साइड इक्वल हो, तो इसका मतलब बाय सीपीसीटी से सीडी जो है वो इक्वल हो जाएगा बीसी के, यानी ये दोनों साइडें इक्वल हो गए, राइट। अब अगर हम 1 को क्या करते हैं, 3 के साथ लेते हैं, इन दोनों को लो, तो सेम वैसे ही क्या कर सकते हैं, हम 1 और 3 को भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। तो जैसे हम 1 और 3 को सिमिलरली कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, यानी लिखेंगे कि सिमिलरली ट्रायंगल ओडीसी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी डी ओ ए के। तो जैसे ही कॉन्ग्रेंट होगा तो हम ये कह देंगे कि एडी जो है वो इक्वल हो गया डीसी के, एंड 1 को अगर आप 4 के साथ लेंगे, सो इन दैट केस सी डी जो है ए बी के इक्वल, दैट मीन ऑल द साइड्स आर इक्वल। इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल हो गई। सिंस साइड्स आर इक्वल, सो सिंपली इट इज ए रोम्बस, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस है। अगेन आई एम टेलिंग कि मोर मेथड्स आर देयर। Now I am moving toward the next one, that is question number 4. So that the diagonals of a square are equal. Okay, हमें शो करना स्क्वायर है, उसके डायगोनल्स इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक स्क्वायर ले लिया हमने और उसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। हमने एक स्क्वायर ले लिया है, स्क्वायर के अगर इसके साइड्स ए बी, ये जो वर्टिसेस हैं ए बी, इस सी डी हो जाए। अब इसके डायगोनल्स को मुझे इक्वल शो करना है। नाउ इट इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर कब होगा? स्क्वायर का मतलब इसकी साइड्स इक्वल है, दैट मीन एक तो ये गिवन है। देखो अब ये क्वेश्चंस कितने इजी हो जाते हैं, ये हमें इक्वल गिवन है, देन ये एंगल और ये एंगल 90। अब क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक ना 1 या 2 में जो हमने क्या किया था कि हमने ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी सी ए, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें, जो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, और क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जैक्टली किया है। तो जैसे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो BD जो है वो इक्वल आ जाएगा AC के, यानी डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? एक तरीका ये है, इन मोर मेथड्स आर देयर,
तो हम यहां से आसानी से हमने क्या किया, डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, हो गया। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अभी हमें राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करना है इसको, है ना। ओके, नाउ यू सी, अभी मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेता हूं, है ना। जब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। नाउ इन दीज टू ट्रायंगल्स व्हाट वी ऑब्जर्व, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड कॉमन है, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एंगल्स ना। क्या हम एंगल के बारे में कुछ जान रहे हैं? क्योंकि हमें जब तक एंगल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा तो हम आगे प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एंगल का एक आइडिया मेरे पास पहले से आ गया। जब हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए थे, नहीं? अगर वो दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अब बेटर क्या है, क्या करें हम ट्रायंगल इसको नहीं लेते हैं, हम इस 2 और इस को ले लेते हैं। नाउ यू सी इन दीज टू ट्रायंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल है, वन थिंग, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इतना पता है। साथ में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। यानी ट्रायंगल कौन से लेने हैं, पहले डायगोनल को इक्वल प्रूव करने के बाद हम सीपीसीटी से हमने ये दोनों लिख दिया और साथ में हमने ये भी लिख दिया कि ए डी बी एंगल जो है वो ए सी बी के इक्वल है। उसके बाद क्या करना है हमें, ट्रायंगल ए, यहां सेंटर पे हमने कोई पॉइंट नहीं लिया तो ओ ले लेते हैं, AOD और ट्रायंगल BOC से स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल बाय सिंपल एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिंपली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगेन सी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब, ये इक्वल होने का मतलब ये बाइसेक्ट करते हैं। अब रह गया कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो अभी मुझे और लंबा क्वेश्चन को ले जाना पड़ेगा कि क्या करना होगा मुझे। अब इन दोनों ट्रायंगल में इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर दो, है ना। दैट मीन इसको मैंने 1 कर दिया मार्क ना, तो ये 2 मार्क किया, 3 लेते हैं। अगर हम ट्रायंगल 2 और 3 से स्टार्ट करेंगे तो स्टिल अब हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। और इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 180 है, सो ईच इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये हमने बुक से लिया है। क्वेश्चन 6 के डायग्राम को मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है। सी व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 6 सेज, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ओके, है ना। यानी क्या है, ये एक चीज ध्यान रखना है, जब पैरेललोग्राम कहता है तो मतलब हमें जो कहा जा रहा है ना, वो गिवन पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन करने के लिए। हमें ABCD बता दिया गया कि पैरेललोग्राम है, चलो ठीक। और ये पैरेललोग्राम क्या है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एक्स एक्स। अब हमें प्रूव करना है कि ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है ना, C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब एक चीज बताइए, ये दोनों ट्रायंगल को क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, है ना। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो जैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, है ना। सी अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे तरीके में एक चीज बताइए, ये एंगल x है ना, ये एंगल कितना होगा, x होगा, पैरेललोग्राम है ना। सो पैरेललोग्राम में है, अगर आप ये लिखें कि CD पैरेलल है AB के, तो इसका तो एंगल CAB एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब ये BC जो है ये पैरेलल है AD के, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, हो गया बाइसेक्ट। नहीं, अगेन ये फिर ये दोनों को x क्यों लिख रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। जैसे हमने ये दोनों को इक्वल कहा अल्टरनेट एंगल, सिमिलरली ये भी तो अल्टरनेट एंगल है। अब एक चीज और देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल है ना। नहीं, अगर हम फिर लिखना शुरू करेंगे कि इन ट्रायंगल ADC ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसका मतलब AD CD के इक्वल होना चाहिए,
है ना। इसका मतलब AD जो है वो इक्वल होना चाहिए CD के। अब अगर AD CD इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम के अगर टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक रोम्बस हो गया। दैट मीन ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइडें इक्वल हो गई, ये सिंपली रोम्बस हो गया। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में ABCD एक रोम्बस है हमारे पास। शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। अगेन ये रोम्बस दिया हुआ है, फिर कहता है कि शो करना। अब एक रोम्बस है, अगर ये इफ इट इज ए रोम्बस दैट मीन ये साइड ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, नंबर 1। अब अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। चलो ये x तो ये x, है ना। सिमिलरली ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल y तो ये एंगल y, ये लिख देंगे हम। इसके बाद ये x y के इक्वल होगा ना, अल्टरनेट एंगल, है ना। अगर इसका नाम हम ऐसे ही रख देते हैं, इफ इट इज ABCD, सो कैन आई से कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। तो इसका मतलब एंगल DAC इक्वल होना चाहिए एंगल BCA के, यानी XY के इक्वल होना चाहिए। और अगर x और y इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो गया। इसका मतलब AC ने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, है ना, और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, एंड सिमिलरली एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये शो कर सकते हैं कि BD जो है दूसरा डायगोनल, अगर ये पहला डायगोनल रोम्बस में उन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है तो दूसरा डायगोनल बाकी दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा। So this is our question number 7. Let us move toward the question number 8, 9 actually. डायग्राम इज ऑलरेडी देयर, है ना। डायग्राम हमारे पास पहले से बना हुआ है इसका। हमने अलग से डायग्राम इसलिए बनाया था कि वहां में लिखने से बच जाएंगे। क्या कह रहा है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. मैं मार्क कर देता हूं, ये उसने इक्वल कहा है। अच्छा, एक चीज और उसने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये B है, ये C है, ये D है, ये A है, ये P है, ये Q है, और साथ में क्या कहा उसने, DP is इक्वल टू BQ, राइट। ये पैरेललोग्राम भी है ना। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB साइड इस साइड के इक्वल है और ये इस साइड के इक्वल है। इक्वल मार्क करने का थोड़ा आसान लगता है देखने में, आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे इसने पहले में कहा है नंबर वन में कह रहा है कि ट्रायंगल APD को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है CQB। एंगल देख लीजिए कहा है APD, ये ट्रायंगल है ना। लेट मी मार्क इट 1, ये ट्रायंगल 1, और CQB हियर वी हैव। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है 1 और 2 में। सो नाउ टेल मी वेदर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस और नॉट। ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है, अल्टरनेट एंगल है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल CBQ इक्वल है एंगल ADP के, बिल्कुल ठीक। और BQ इक्वल है DP, गिवन है, और BC इक्वल है AD, पैरेललोग्राम। सो इसका तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिंपल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद फिर ये कह रहा है कि बताओ APCQ के इक्वल है। APCQ, यस, बाय CPCT ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, फिर उसने कहा है कि नहीं, अब AQB ले लो ट्रायंगल, दैट मीन नाउ हमें ये ट्रायंगल लेना है, और इधर से क्या करना है, CPD, ये ट्रायंगल लेना है। सो इन द सेम वे दोबारा चेक करना, देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट, ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यानी जब हम ट्रायंगल AQB और ट्रायंगल CPD की बात करेंगे तो हम लिखना शुरू करेंगे कि BC भाई इक्वल है AB के, DP इक्वल है BQ के, और एंगल
सी डी पी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू बी ए के। सो ट्रायंगल सिंपली क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब ए क्यू, वेयर इज ए क्यू, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गए। अब सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी अभी ए पी सी क्यू, जो क्वाड्रेटर ए पी सी क्यू स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो उसकी जब अगर सभी के सभी साइडें इक्वल हैं तो क्या वो पैरेललोग्राम नहीं होगा? बिल्कुल सही। सिर्फ हमें लिखना है कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल सो देयरफॉर इज ए सिंपली पैरेललोग्राम। नहीं, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, एक बार थोड़ा फोकस करना है क्या गिवन है। सी व्हेनेवर यू वांट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि क्या गिवन क्या है और हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। चलिए और एक क्वेश्चन पे आते हैं। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगेन इट्स पैरेललोग्राम। सो लेट मी, ओके, हमने डायग्राम शायद नहीं ड्रॉ किया अलग से, तो हम इसी डायग्राम पे आएंगे। ए बी सी डी, और व्हाइट पे व्हाइट नजर नहीं आएगा तो लेट मी चेंज द कलर ना, थोड़ा क्या करते हैं ब्लैक कर देते हैं। ओके, से अगेन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। चलो ठीक है, पैरेललोग्राम है। और ए पी, वेयर इज ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स। ध्यान देना है, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल्स बी डी। चलो ये भी ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक तो उसने कहा कि ट्रायंगल ए पी ए, मैं लिख कुछ रहा हूं, बोल कुछ रहा हूं क्या, ए पी बी को हमें ट्रायंगल सी क्यू डी के कौन। अच्छा, एक और कॉन्ग्रुएंट पे बड़े मजे की चीज है ना। कैसे? जिन दो कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने के लिए कहता है ना, क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस करते आगे और क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का टॉपिक नहीं कर रहे हैं, ये होता बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे क्या होता है इंटरेस्टिंग होता है, क्या करेंगे, एपी देखेंगे सी क्यू के इक्वल गिवन है, नहीं। बीपी बी और पी क्या इक्वल गिवन है, नहीं, है ना। तो ए बी क्या गिवन है इक्वल टू सी डी के, यस। ये दोनों तो इक्वल है, इतना तो मुझे पता है। और एक एंगल 90 भी है, ये भी पता है। सो बच क्या गया, बच ये गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हो गया काम, है ना। यानी क्या करेंगे, एपीबी में आते हैं, सामने स्टार्ट किया, एंगल एपीबी इक्वल हो जाएगा एंगल सी क्यू डी, ईच 90 डिग्री, नहीं दोनों एंगल 90 90 है। देन हम कहेंगे कि ए बी इक्वल है सी डी, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। एक और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उस पे आते हैं, वो है ए बी पी जो है वो इक्वल है सी डी बी के। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल है ना, इट इज सिंपली अल्टरनेट एंगल। भाई ये साइड सी डी जो है ए बी के पैरेलल है और यहां बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और जैसे ये इक्वल हो गए इसका मतलब ट्रायंगल जो है किस, कौन सी प्रॉपर्टी, ए एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ये ए एस से कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या कहेंगे कि ए पी जो है हमारा वो सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। बाय सी पी सी टी ए पी सी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 10 था ये। आइए और क्वेश्चन देखते हैं कि इज देयर एनीथिंग एल्स। यस, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बहुत सारे प्रूफ दिए हुए हैं ना, डायग्राम। लेट मी सी कि वेदर आई हैव, नो आई डजंट मेक द डायग्राम ना, हमने डायग्राम अलग से नहीं बनाया है, तो हमें इसी डायग्राम से काम चलाना होगा। क्या कर रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, चलो भाई ए बी सी, और डी ई एफ, ये भी ठीक। ए बी जो है वो डी के इक्वल है तो मार्क कर लेते हैं, है ना। क्या कहा उसने कि ये ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, पैरेलल भी है, ए बी पैरेलल है डी ई के, चलो ठीक। बी सी, अब बी सी पे आते हैं। बी सी जो है ये साइड, ये ई एफ के, कहा ई एफ, यहां, ये ई एफ के पैरेलल और इक्वल है, और पैरेलल और इक्वल है, ठीक।
वर्टिसेस ए बी सी डी को हमने ज्वाइन किया है डी एफ रेस्पेक्टिवली। अब हमें एक एक करके प्रूव करना है कि ए बी ई डी है ना, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी ई डी। ना ध्यान देना, यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में ए बी is parallel and equal to ED, and we know that कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड अगर पैरेलल और इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो एक सिंपल पैरेललोग्राम होता है। सो इसका मतलब ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो गया, खत्म काम। अब दूसरे पे आते हैं, फिर हम आते हैं बी सी। अच्छा, अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो जो हमें नहीं पता था वो लिख के छोड़ दीजिए। जैसे क्या हो जाएगा, ए डी पैरेलल एंड इक्वल टू बी हो जाएगा, राइट। पैरेललोग्राम में तो होना ही चाहिए ना। नाउ इस पे आते हैं। नाउ गेन इसने बी सी ई एफ लिखा है, यानी फिर हम क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी पे आते हैं। डायग्राम में देखना है कहां पर है बी सी एफ ई। अब बी सी एफ ई में ऑलरेडी हमें गिवन है कि बी सी जो है वो पैरेलल है और इक्वल है ई एफ के। सो इसका मतलब ये बी सी ई एफ या एफ ई एफ, ये क्या हो गया, इज ए पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। जैसे ये पैरेललोग्राम होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि उस केस में कि बी जो है वो सी एफ के, वो पैरेलल और सी एफ के है, और साथ में बी ई इक्वल भी है सी एफ के। चलिए ठीक। अभी हमने पहले कहा, जब हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया था तो उसमें हमने कहा कि एडी जो है वो बीई के पैरेलल और इक्वल है, यानी ऑब्जर्व। अभी हमने जब प्रूफ किया तो हमने कहा कि एडी जो है वो इक्वल है बीई के, और साथ में एडी जो है वो पैरेलल है बीई के। अभी हम कह रहे हैं कि बी जो है वो इक्वल है सी एफ के, और बीई जो है वो पैरेलल है सी एफ के। तो इसका तो ये नहीं हुआ कि एडी सी एफ के इक्वल होगा और एडी पैरेलल भी होगा सी एफ के, नहीं। और अगर एडी और सी एफ पैरेलल और इक्वल हो गए तो इसका मतलब ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, नहीं, वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा भाई। उसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है ना। ए सी एफ डी में क्या हो गया, ए डी और सी एफ इक्वल है, पैरेलल। अब वापस आते हैं, कहता है ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, बिल्कुल है। जैसे ही पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा डी एफ के। भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। अब इसने दो ट्रायंगल का जिक्र कर दिया है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी को देखिए और ट्रायंगल डीईएफ को देखिए, लेकिन क्या देखें, हमने तो अभी ऑलरेडी क्या किया हुआ है, साफ नजर आ रहा है कि ए बी डी के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और ए सी डी के इक्वल है। सो बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिंपल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो भले इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शंस थे, दैट मीन एक ही क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, लेकिन सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, है ना, और ऑलमोस्ट सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। Here we have the 12th question, I think the last question of this exercise. Again in this question ABCD is a trapezium in which AB जो है वो CD के पैरेलल है। Again so let me draw it ना, क्योंकि क्या करते हैं इसमें एक ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है जिसमें AB पैरेलल है DC के। ओके सो क्या करते हैं, हमें AD और BC इक्वल भी है। सो लेट मी राइट ना, हमने क्या दिया हुआ है कि हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हमें क्या दिया हुआ था कि ये A, यहां पर B है, A B
CD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर AD जो है वो BC के इक्वल है। अब मुझे एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूव करना है, तो क्या करते हैं, हमने AB को प्रोड्यूस किया, राइट, AB को हमने प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमने CE डायग्राम में लिखा भी है, वैसे बना हुआ भी है, CE को हमने क्या किया कि पैरेलल ड्रॉ किया है AD के। यानी क्या कर रहे हैं हम C को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, C को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं कि वो AD के पैरेलल है। So now tell me कि whether this AECD is a parallelogram, क्या ये पैरेललोग्राम होगा? क्योंकि AB DC के पैरेलल है और ADC के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। नाउ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ADC के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन AD तो BC के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BC और CE इक्वल हो गए, यानी ये भी इक्वल हो गया। तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे, ये एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, नहीं? अब एक चीज बताओ, अगर ये x है तो ये एंगल कितना होगा? इज इट दिस एंगल इज 180 माइनस एक्स? नाउ टेल मी वन मोर थिंग, AD लाइन C के पैरेलल है और AE एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा? इज इट नॉट ये भी 180 माइनस एक्स होना चाहिए? हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? लीनियर पेयर, नहीं, लीनियर पेयर। हम क्या लिखेंगे, ये लिखने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि AD जो है, AD पैरेलल है C के एंड AE इज ए ट्रांसवर्सल, है ना, AE एक ट्रांसवर्सल है। सो उस केस में एंगल DAE प्लस एंगल CEA 180 होगा, यानी एंगल DAE 180 माइनस एक्स हो जाएगा। सो हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये प्रूफ हो गया कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। चलो यहां छोड़ते हैं, अब वापस आते हैं। अभी क्या करना है, कह रहा है कि C और D भी इक्वल है भाई, है ना, C और D भी इक्वल है। चलो उसको भी देखते हैं, C और D को। सो सी नाउ, ये एंगल अगर x है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? इज इट नॉट ये एंगल भी x होना चाहिए? ये एंगल भी x होना चाहिए। नाउ ये दोनों एंगल अगर x x है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल कितना होना चाहिए? ओके, लेट मी रिपीट नाउ। मैं एक रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, सी अगेन। ये पूरा एंगल, क्योंकि अभी मुझे इन दोनों एंगल के बारे में चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं एंगल भी x प्रूव करना है ना। तो एक तरीका तो मुझे ये लग रहा है कि अगर ये लाइन है और ये लाइन है, ध्यान देना, ए बी मैं लिखूं क्या यहां पे, आसान हो जाएगा, है ना। चलो लिखते हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, अब अगर ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 180 माइनस एक्स है तो क्या ये x नहीं होगा, है ना। एंगल B और यहां एंगल C जो बन रहा है, जहां यहां 180 माइनस एक्स एंगल और ये x एंगल, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर। तो अगर ये 180 माइनस एक्स है, ये x होगा, तभी दोनों का सम 180 होगा। इसका मतलब एंगल C एंगल D के इक्वल हो गया। खत्म क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। अभी इसने क्या कहा कि ट्रायंगल ABC ले लीजिए, है ना, और ट्रायंगल BAD ले लीजिए भाई। अब ABC कहाँ है? ABC, यानी इसको हमें इस तरह से ज्वाइन करना होगा। और BAD कहाँ है? BAD ये ज्वाइन कर देते हैं, राइट। क्या कह रहा है कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाई भाई, है ना, दोनों को। सो आई थिंक थोड़ा नजर आने लगा होगा आपको कि प्रूफ मुझे ABD, है ना, ABD लेना है और साथ में लेना मुझे BAD और ABC। ओके, नाउ
ये एंगल कितना है पूरा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है नहीं, इन बोथ दीज ट्रायंगल एंगल बी जो है वो एंगल ए के इक्वल है नहीं। सी जब हम ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखना ए बी सी ये ट्रायंगल लिया हमने, तो ये एंगल आ गया, और हमने बी ए डी लिया, बी ए डी ये एंगल आ गया, दोनों इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये भी हमें पता है। अब एक चीज और कोई अगर हम शो कर दें, लेकिन हमारे पास थर्ड वन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे पास थर्ड वन अभी प्रेजेंट में नहीं है, क्योंकि हमने दो तो कंप्लीट एंगल ले लिया है ना, दो हमने कंप्लीट एंगल ले लिए, और थर्ड वन हमारे पास नहीं है। कहां है, ए बी कॉमन है भाई, है ना। हम एक चीज तो भूल ही रहे कि ए बी इज कॉमन, तो ए बी कॉमन है ना, ए बी कॉमन है, साइड हमारे पास एक और है, एक एंगल है उसके इंक्लूडेड, यानी एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे। लिखने की जरूरत है क्या, एंगल बी तो एंगल ए मैंने लिख ही दिया है पहले भाई, है ना। बस इतना ही तो लिखना था कि ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के, और ए बी को कॉमन लिखेंगे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे एस ए एस प्रॉपर्टी से। तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या कहेंगे, बाय सीपीसीटी ए सी, बाय सीपीसीटी ए सी जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हमारा नंबर 4 में था कि भाई प्रूव करो कि डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल है। So this is our question number 12. Now what we have seen in these 12 questions, है ना, at all total 12 questions are there in this exercise, और इन 12 क्वेश्चनों में हमने क्या महसूस किया कि क्वेश्चंस बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हमने प्रीवियस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को पढ़ा हुआ है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आना चाहिए, और साथ के जो शुरू के क्वेश्चंस थे वहां पर हमने पैरेललोग्राम की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, या जो डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, उनको यूज किया है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को देखते रहिए। हमने क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड वीडियो अपलोड किया है, नाउ वेट फॉर द थर्ड वन। थर्ड वन में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो बची हुई और चीजें हैं उसको क्या करेंगे कि उसको अपलोड करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू।